नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान वर्ष में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित का अध्याय वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बहुत ही सरल भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें कि इस क्लास की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और अभाज्य गुणनखंड। तो वास्तविक, सबसे पहले क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। इसमें समस्त, यानी कि प्राकृतिक, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2, -3, 1/2, √2 और पाई। ठीक है। अब इसमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड की विभाजन प्रमेय क्या होती है? किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर होते हैं जहां, जैसे कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ये क्या होता है? ए दी हुई संख्या होती है, बी दी हुई संख्या होती है, और आर क्यू क्या होता है? उसका गुणांक होता है। आर क्या होता है? रिमाइंडर होता है, यानी कि शेषफल होता है। ठीक है। तो यह प्रमेय किसके लिए प्रयोग की जाती है? एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। उदाहरण जैसे देखो, ए बराबर कितना है? 122 है, बी बराबर 26 है। तो इसको ए इस वाले फार्मूले पर रखिएगा। क्या आएगा? देखो, ए बराबर कितना? 122 है, बराबर बी बराबर 26 दे रखा है। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 26 × 4, यानी कि अगर 122 को 26 से भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 4। 4×24 के 4, यानी कि 104 आएगा। और इसको माइनस करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब फिर अगले के चरण में क्या किया गया है? इस 18 से 26 को भाग दीजिए। यहाँ 18 से 26 को भाग दिया गया है। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। और कितना बच जाएगा? यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब इस 8 से 18 को भाग दीजिए तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी कि 16 आएगा। शेषफल 2 बचेगा। अब 2 से 8 को भाग दीजिए, ये 4 बार जाएगा और 8 आकर के 0 आ जाएगा। यानी इसको तब तक हल करना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। चलिए, अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। जैसे कि 36 को कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 3 × 3। इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर किया गया है। इसी प्रकार 60 क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5, यानी 5 या 15 दूना 23 दूना 60। यहाँ 3 त्रिक का 9 दूनी 18 दूना 36। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनखंड निकालना। दो संख्याओं का गुणनखंड दो विधि से निकाल सकते हैं, या तो एचसीएफ द्वारा या तो एलसीएम द्वारा। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? न्यूनतम घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है। और एलसीएम क्या होता है? अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का गुणनफल होता है। ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड खंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे 140 है तो 140 को कैसे लिखोगे? यहाँ निकाल लीजिए। ऐसे नहीं आता है तो ऐसे निकाल लीजिए। 2 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा? 70 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 35 आएगा। फिर इसको 5 से भाग दीजिए, 7 आएगा। फिर 7 से भाग दीजिए, 1 आएगा। ठीक है। तो यानी इसका क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। इसी प्रकार 156 का निकाल लीजिए। 156, 156 का भी ऐसे निकाल लीजिए। 156 क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 होगा। और इधर 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर 13 से काटिए, हाँ 3 से काट दीजिए, 13 बार जाएगा। फिर 13 से काट दीजिए, 13 कम 13, यानी क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू
13, यानी कि 3 × 13। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसी प्रकार 38 25 का देख लीजिए। इसी प्रकार 38 25 का देख लीजिए। 38 25, 38 25, 38 25 का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निकालिएगा। सबसे पहले 3 से कीजिए। 3 × 1 = 3, और इधर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा 21, 7 × 21, फिर 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर 3 से निकालिए। 3 4 × 3 = 12, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। अब ये किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए इसको। 8 × 5 = 40, और ये 5 हो जाएगा, तो 2 × 25 हो जाएगा, तो 5 × 25। फिर ये किससे कटेगा, 5 से काटिए। 5 × 1 = 5, और 5 × 7 = 35, फिर ये 17 से कटेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। ठीक है, इसी प्रकार चौथा देखिए। चौथा है 5005। इसको अगर निकालोगे, इसको भी निकाल लो। ऐसा नहीं आ रहा तो इस प्रकार निकाल लो। 5005 कैसे निकालोगे, 5 से काट दीजिए। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। अब ये कितने से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटिए। 7 × 1 = 7, कितना हो गया, 30, और 7 × 4 = 28, फिर 2 बचे, 21 हो गया, 7 × 3 = 21। ठीक है, अब कितने से कटेगा है, 11 से काटिए। 11 × 1 = 11, कितना बचा, 3 बचा, 33, 11 × 33। अब ये किससे कटेगा, 13 × 1 = 13। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या रहेगा, होमवर्क के लिए। जरा कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। देखो 26 और 91, तो इसका क्या, वैसे ही गुणनफल निकाल लीजिए इसका भी। ठीक है, तो 26 का निकालोगे क्या आ जाएगा, 26 बराबर क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, 2 × 13 हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा, 91 का क्या हो जाएगा, 7 × 13, 13 × 7 = 91। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13। ये कैसे आएगा, देखो अगर जो संख्या है जो उसमें सेम संख्या होगी उसको एक बार लिया जाएगा एलसीएम में, और बाकी जो संख्या आएंगी उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 क्या है, एक ही बार दे रखा है ना, ऊपर नीचे के नहीं है ना, ऊपर भी एक बार है तो एक बार 2 रख लिया गया। 7 देखा जाए तो 7 ना ऊपर है लेकिन एक बार नीचे दे रखा तो इसको रख लिया गया। 13 क्या है, ऊपर नीचे दोनों जगह पर एक ही बार है, तो यानी इसको कॉमन करके एक बार लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार एचसीएफ देखिएगा। एचसीएफ में क्या होता है, केवल वही संख्या ली जाएगी जो ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो इसमें 13 कॉमन मिल रही है। ठीक है, 13 कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है या नहीं है। तो जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा, 26 × 91। ठीक है, 26 × 91, 26 × 91। नहीं, यहाँ पर एचसीएफ नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या 1। ठीक है, यानी कि नंबर 1, नंबर 1 गुणे नंबर 2। ठीक है, यानी कि संख्या 1 और संख्या 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 13 × 97 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा, 182। तो एचसीएफ कितना है, 13, एलसीएम कितना है, 182। इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा,
इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2366 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2366। ये हो जाएगा 2366, और इसको भी हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। ठीक है, और ये यानी कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यानी दो संख्याओं का गुणनफल एच सी एफ इंटू एलसीएम है, हाँ है। ठीक है, ये तो यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि ये एलसीएम और एच सी एफ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम्म, और ये दे रखा है 510, 510 और 92। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 510 का क्या हो जाएगा, और इधर 92, वही चीज़ यहाँ भी करना है। तो 510 का निकाल लीजिए, निकालिएगा। कितनी बार 5 से कटेगा ना, 5 एक 2 से काट लीजिए, पहले पहले 2 से काट लीजिए। दो, दो दूनी 4, एक इधर हो गया 11, और 2 पंचे 10, इधर कितना हो गया 10, और 2 पंचे 10। अब 5 से काट लीजिए, 5 25, 5 एक कम 5। ठीक है, अब कितने से कटेगा, 3 से काट लीजिए। 13, 3, 3 एक कम 3, इधर 2 7, हाँ 3 एक कम 3, 2 21 हो गया, 7 त्रिक 21, 17 3 51। ठीक है, 17 एक कम 17। ठीक, क्या आ गया इसका, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, 92 का निकाल लीजिए, 92 का निकालिएगा। 92 का अगर निकालोगे तो 2 से काट दीजिए, तो यानी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 से काट, 2 से नहीं कटेगा, 23 आ गया ना, 23 23 23 अब आ जाए, 23 से कटेगा। ठीक है, 23 किससे कटेगा, 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 23। ठीक, यानी कि इसका निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 17 पंचे 17 तिया 51, 17 तिया 51, सब अलग अलग संख्या हैं, तो ये पूरा 510 ही आएगा। ठीक है, 510 ही आएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अब इसका एलसीएम और वो निकालना है ना, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा वही लिया जाएगा। क्या कॉमन है, 2, 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 लिया जाएगा, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, एक यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2, 3 एक बार है तो 3 हो जाएगा, 5 एक बार है तो 5 हो जाएगा, 17 एक बार है और 23 है। ठीक है, 17 है और 23 है। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, गुणा कीजिए इन सब का, कितना हो जाएगा, गुणा करिए। ये ये कहीं पर हमें लग रहा है मिस्टेक हो गई है इसमें, शायद इसमें कहीं मिस्टेक हुई है, चलिए मैं चेक। हम्म, इस वाले में कहीं मिस्टेक लग रही है। क्या हो जाएगा, चलिए इसको फिर से सॉल्व, पूरा सॉल्व आइए फिर से सॉल्व किया जाए। 1 2 3 कितना है, 510, 510, 510 का क्या आएगा, क्या आया था, 510 ये सही था। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से कटेगा, कितनी बार जाएगा, 3 × 8 = 24, एक 3 × 5 = 15, अब ये कितनी बार जाएगा, 17 × 5 = 85, फिर ये जाएगा 17, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, ये हो गया। और 92 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 का हो जाएगा 2 गुणे 23 हो जाएगा। गुणनखंड क्या था, अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, 2 से काटोगे तो 8 दूनी
एक मिनट, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब 23 से अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगा, ठीक है। तो अब अगर इसका HCF निकालिएगा, HCF, HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2, और LCM, अगर LCM निकालेंगे तो LCM बराबर क्या आएगा, LCM, LCM बराबर क्या आएगा, LCM हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। तो यानी ये बराबर कितना आ जाएगा, टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, टोटल ये हो जाएगा तुम्हारा 17 पचे 50, देखो 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 और 17, ठीक है, जीरो, 7 छंग 42 के 2, और 6 1 कम 6 4 10, 6 1 कम 6 4 10, 1 मिनट, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, इसमें एक रह गया है, 23 छूट गया ना, 23 छूट गया है, 12 पंचे 60, ठीक। तो ये कितना हो गया, अब इसको 23 से फिर कर दीजिए, तो ये जीरो आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो गया, और 3 जीरो में जीरो हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो गया, फिर इधर क्या हो जाएगा, 2 जीरो में जीरो हो जाए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 2 1 कम 2, 6 0 6 4 3 2 5 2, 3 2 5 2, नहीं, क्या हुआ, 2 1 कम, देखो 3 जीरो में जीरो हो गया, गलत आ रहा है, यहाँ से देखिए, 2 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 हो गया, ठीक है। इसको पहले कर लीजिए 17, एक 17 23, 7 3 21, 3 1 कम 3 2 5, 7 दूनी 14 के 4, और 2 1 कम 2, अरे डायरेक्ट कीजिए इसको, 7 3 21, 3 1 कम 3, और 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 और 2 19 का 9, 2 1 कम 2 1 3, 391, अब इसको 60 से कर दीजिए, जीरो, 6 1 कम 6, और न छाक 54 के 4, 6 1 कम 6, न छाक 54 के 4, न छाक 54 के 4, ठीक है। और फिर इधर कितना हो जाएगा, न छाक 54 के 4 हो गया, और 6 3 18, 18 और 8 5 13 23 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 23 460, क्या हो जाएगा, 23 460, ये इसके बराबर क्या हो गया, 23 460 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका सत्यापन करना है, क्या बता रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका सत्यापन करना है, ये वाला सेम, अब इसका फिर से सत्यापन करना है, ठीक। तो सत्यापन कैसे करेंगे, चलिए, सत्यापन में क्या करना है, वही मेथड लगाना है फिर से हमें, यानी कि क्या, संख्याओं का गुणा, ठीक है, संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। तो संख्याएं क्या हैं, 510 गुणे 92, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 23 460 गुणे 2, ठीक है, 23 460 गुणे 2, अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो 2 जीरो में जीरो हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा,
3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इतना ही आ जाएगा। 0 हल करके देख लेना, ये भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये वाला फिर आपको होमवर्क चाहिए। ठीक है, ये क्या है, होमवर्क। सॉल्व करके कमेंट करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं लगेगा तो अगले दिन बताएंगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, 12 है, 15 है, 21 है। इसके गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड कीजिए। इसके क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 21 का क्या होगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर एच सी एफ निकालिएगा, इन सब का क्या, एच सी एफ। एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ क्या होगा, देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, हाँ 3 हो जाएगा। बाकी कोई नहीं मिल रहा, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 जो है तीनों में कॉमन मिल रहा है तो इसलिए 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 2 बार है तो 2 2 बार हो जाएगा, इंटू 3 सब में एक बार है तो 3 एक बार हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा एक बार है और 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 7 पचे 35। ठीक है, 5 या 7 पचे 35 और 35 दूना 70 और 70 दूना 140, 140 तियाँ 14 तियाँ 42, यानी कि 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, 420 हो जाएगा। एलसीएम 420 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस संख्याओं का फिर से वही कार्य करना है, यानी कि हाँ, इसमें बस केवल यही ज्ञात करना है। ठीक है, एच सी एफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसमें कुछ नहीं ज्ञात करना है। एच सी एफ कितना आया, 3 आया, एलसीएम कितना आया, ये आ गया, यानी कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एच सी एफ कितना आएगा, एच सी एफ बराबर 3 आ जाएगा और एल सी एम बराबर कितना आया है, 420 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसका भी निकालना है। इसका क्या हो जाएगा, 17 और 23 और 29। ये 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि 17। इसको कैसे लिखा जा सकता है, एक और चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, जब जाके एक और गुणनखंड आता है, 17 1 गुणे 17 और 1 गुणे 23 और 1 गुणे 29। ठीक है, तो यानी कि अगर इसमें एच सी एफ निकालोगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका एच सी एफ क्या आ जाएगा, एच सी एफ इसका आ जाएगा 1, क्योंकि एक सब में कॉमन है। ठीक है, और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इन सब का गुणा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम इन सब का गुणा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का गुणा हो जाएगा। गुणा कर बताइए, तुरंत निकाल के बताइए कितना आएगा, गुणा करके बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 32। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आएगा 11,345। ठीक है, तो एलसीएम बराबर, एचसीएफ बराबर 1 हो गया, एलसीएम बराबर ये आ जाएगा। ठीक, ये वाला आपको फिर होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला होमवर्क, ये फिर होमवर्क। ठीक है, सब में का एक एक होमवर्क देंगे। हाँ, ये वाला सवाल कीजिए, एचसीएफ कितना दे रखा है, ये अच्छा सवाल है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ यानी कि इसका एचसीएफ 9 दे रखा है तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। इन दोनों का एचसीएफ 9 दे रखा है तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम
नहीं दे रखा है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम और संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि 306 इंटू 657। ठीक है, तो अब एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, एक एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 306 इंटू 657/9। और इस 9 से इन दोनों संख्याओं को काट दीजिए, 9 एक कम 9, तो 9 तिरिक 27, बचा कितना, 2 हो गया, 9 तिरिक 27, 3 बचा 36 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 34 से कटा। अब इसको 9 से काटिए, 9 9 सत्ते 63, 2 हो गया 27, 9 तिरिक 27 यानी 73 हो गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा तुम्हारा 34 × 73। और इसको जब 34 × 73 करोगे, जब इसको 34 × 73 करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2482। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2482। चलिए, ये वाला सवाल कीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कैसे सॉल्व होगा, बताइए बताइए। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें एलसीएम निकाल लेना है इसका। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अलग अलग क्या कर रहा है, देखो एक वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि ऐसा है, ठीक? एक ही स्थान से, यानी इस स्थान से ये चलना प्रारंभ किया इधर को, और सोनिया भी इधर को। एक इसको अगर एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट लगता है, और रवि को 12 मिनट लगता है, तो इन दोनों इसी स्थान पर कितनी देर में आएंगे। ठीक है, कितनी देर में आएंगे, तो इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम इसका 18 का, 18 का और 12 का। तो 18 का अगर करोगे गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3। ठीक है, 3 त्रिका 9 दूनी 18। 12 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दो 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 बार है, यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, दो दो बार है ना, दो दो बार है। देखो यहाँ एक दो हो जाएगा, एक दो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिका 9, तो बराबर क्या हो जाएगा, 36। यानी 36 मिनट बाद वे पुनः उस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से वे चलना प्रारंभ किए थे। चलिए आगे चलते हैं। हो गया आज के लिए, बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रश्न और उसके हल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने डाउट पूछें, और चैनल ज्ञानवर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।